स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स जो चैप्टर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप बना करके समझ रहे हैं, आपको ग्राफ समझ में आ गया तो ये आपकी भूल है। हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी तरीके से पॉलिनोमियल का आपके दिमाग मन मस्तिष्क में डाल देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको क्या करना है, पूरा वॉच करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग ग्राफ को समझना क्यों है। देखिए, शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या आप कैसे निकालते हैं। अब देखिए, बहुपद जैसा होगा आपका शून्यक वैसा निकलेगा। यदि हम अगर शून्यकों की संख्या बोले, शून्यकों की संख्या निकालने का 2 मेथड है आपका। वो मेथड आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका इक्वेशन मेथड, यानी इक्वेशन मेथड होता है आपका। इक्वेशन मेथड में क्या होता है, आप समीकरण को देख करके समझते हैं, यानी समीकरण विधि से आप आराम से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना इसका शून्यकों की संख्या होगा, कितना इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। और एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड में आपको क्या होगा कि ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि से आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने शून्यकों की संख्या होगी। तो आपको दोनों विधि समझना है। अगर हम बताएं आपको कि कैसे आप इक्वेशन मेथड से बता सकते हैं, यदि हम अगर एक बहुपद लिखे, आपके लिए एक बहुपद लिखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये बहुपद क्या है, x + 5, ये आपका बहुपद है। इस बहुपद को मतलब कि आप इस बहुपद को घात के आधार पर कैसा बहुपद कहिएगा, आप बोलेगा सर इसका घात 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है आपका, रैखिक बहुपद है। तो ये जो रैखिक बहुपद हुआ, तो ये रैखिक बहुपद आपका इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताइएगा कि सर जितना घात उतना शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी आप बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। उसी तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल मेथड में, अगर आपका ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, इसको हम लोग x डैश बोलते हैं और इसको y डैश बोलते हैं। इस तरीके से अगर ग्राफ आपका कहीं पे कट होता है तो आप इस लाइन को देख करके बोल सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सरल रेखा है। यहाँ पे आप बोलिएगा, आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं उसमें आप बोलिएगा कि सर x एक्सिस को कट हुआ है एक बार, तो हम बोल देंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितना हुआ, शून्यकों की संख्या कितना है, आप बोलिएगा सर शून्यकों की संख्या 1 है। तो यहाँ पे तो आपका ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपका क्या था, हम बोलेंगे px था। तो शून्यकों की संख्या कितना निकला, 1 निकला, आपका 1 निकला। यदि हम बोल दें कि ये बहुपद आपका py है, तो इसमें शून्यकों की संख्या अगर 1 देंगे या 2 देंगे या 3 देंगे तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसको समझेंगे। तो अगर हम आपको बोल दें कि एक बहुपद हम लिखते हैं आपका इक्वेशन मेथड में x² + 3x + 5, ये बहुपद में घात कितना है, 2 है। ये कौन सा बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद है। तो आप द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आप बताइए। 2 घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, आप बोलिएगा सर शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगा। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, आप बोलिएगा सर 3 होगा। हम लोग उसी तरीके से ग्राफ को देखेंगे। अगर हम एक ग्राफ आपके लिए बनाएं, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, देखिए ध्यान से, एक ग्राफ हम बनाते हैं, इस तरीके से एक ग्राफ बना दिए हम आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं ये ग्राफ इस तरीके से बनाने पर ये ग्राफ इस तरीके से जाता है, ठीक है। हम बोल दे कि y = px और हम एक जगह लिखते हैं x = py।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन हम आपके लिए लिखे। ये पॉलिनोमियल, यहीं से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। कैसे? हम जब लिखते हैं कि y बराबर पी एक्स और लिखते हैं x बराबर पी वाई, तो आपको बहुपद देखना है कि बहुपद p से पॉलिनोमियल यानी बहुपद और x से आपका वो चर है, उस पॉलिनोमियल उस बहुपद का चर है। तो यहाँ पे देखिए आपका पॉलिनोमियल का चर क्या है? x है। यानी आपको x एक्सिस को देखना है। जब ये इक्वेशन लिखा हुआ रहे तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस में चेक करना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट किया है। आप बोलिएगा सर एक बार कट किया है, आप फिर बोलिएगा सर दो बार कट कर दिया है। तो इस ग्राफ में आपका सॉल्यूशन, आपका जीरोज, आपका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। यदि ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस समय अगर आप लिखिएगा कि शून्यकों की संख्या 2, तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। तो फिर आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए पी वाई यानी पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को आपको देखने बोल रहा है, यानी चर आपका वाई है। तो आप देखिए वाई एक्सिस तो ये है मेरा, वाई एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट किया है? आप बोलिएगा सर एक बार कट किया है, सर एक बार कट किया है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? आपका शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही चीज आपको समझना है। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर, तो पी एक्स आपका यानी एक्स एक्सिस को देखने बोल रहा है, लेकिन कभी कभी आपको पी वाई भी लिखा हुआ रह सकता है, तो उस समय आपको वाई एक्सिस को देखना है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग सबसे पहले समझने के लिए कि आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स, यानी बहुपद पी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखने पर आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे बहुपद किसका बोल रहा है? कि पी एक्स की बात हो रही है। पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, y बराबर पी एक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, हमको x एक्सिस को देखना है। देखिए p के साथ जो लिखा हुआ रहेगा वहीं पे आपको समझना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा? चर क्या है? x है। तो अब देखिए आपको x एक्सिस को चेक कीजिए। आप x एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट किया है? आप बोलिएगा सर x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगा। 0 शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये ग्राफ को हम लोग चेक करें, इसमें आप देखिए कि x एक्सिस को कितनी बार कट किया है? तो x एक्सिस को एक बार कट किया है। यहाँ पे x एक्सिस को एक बार कट किया है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? आप बोलिएगा सर 1 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? आप बोलिएगा कि सर 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर पी वाई लिखा हुआ रहता तो फिर आप वाई एक्सिस को देखते। हम वाई बराबर पी एक्स यानी एक्स एक्सिस को देखना है, यहाँ पे पी के साथ एक्स एक्सिस को देखना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? क्योंकि आपका पूरा यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि आकृति 2.10 में दिया गया है, यानी 2.10 का ये पूरा 6 क्वेश्चन आपको एक्स एक्सिस में ही चेक करके बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक शून्यक होगा आपका, दूसरा शून्यक यहाँ पे है और तीसरा शून्यक यहाँ पे है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? आपका शून्यक कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपका 3 हो जाएगा। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर इस ग्राफ को देखिएगा तो ये ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ है? आप बोलेगा सर एक बार कट हुआ है। आप बोलेगा फिर दूसरी बार कट हुआ है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? तो शून्यकों की संख्या आपका हो जाएगा, आपका शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4। यानी देखिए आप एक्स एक्सिस को चेक करना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस ग्राफ में देखिए आप शून्यकों की संख्या एक बार यहाँ पे कट हुआ है, एक बार यहाँ पे कट हुआ है, एक बार यहाँ पे कट हुआ, तो इसमें संख्या हो जाएगा 3। आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोला है। अगर आपको बोलता है कि पी वाई के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें तो फिर आपको वाई एक्सिस चेक करना पड़ता। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो सिर्फ पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या दिया है। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझते हैं कि पी वाई के लिए दे तो फिर हमको वाई एक्सिस को चेक करना है, तो फिर यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पी वाई के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें तो फिर आप उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिएगा। आप उस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका
अटेम्प्ट करना ही आपका मार्क्स को कट कर देगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहता दूसरे क्वेश्चन में जाते, लेकिन आप एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ने के कारण पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये प्रोसेस में जाएंगे। पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोले तो हमको वाई एक्सिस को देख करके जानना था, लेकिन हम गलती कर चुके होंगे, तो फिर इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इसमें देखने के लिए। देखिए ये तो फिर आपका उदाहरण का क्वेश्चन है कि प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, तो फिर पी एक्स के लिए आपको देखने के लिए बोला है जहां एक बहुपद है तो ग्राफ से प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे भी आपको दे दिया है कि y बराबर पी एक्स, यानी आपको पी एक्स दे दिया है ना, तो आपको एक्स एक्सिस को देखना है, आपको एक्स एक्सिस को देखना है। यदि एक्स बराबर आपका पी वाई देता तो फिर आपको वाई एक्सिस को देखना पड़ता, लेकिन ये दिया नहीं है तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक ग्राफ लेकर के आए हैं, ये ग्राफ लेकर के आया है, आपको बस थोड़ी देर में आपको दिखा देंगे और समझा भी देंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ही क्वेश्चन था। अब हम लोग उदाहरण को देखेंगे तो पूरी तरीके से 2.1 खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल अब हम लोग देखिए यहाँ आपका उदाहरण का ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, यानी y बराबर पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस में आप देखिए ध्यान से कि एक्स एक्सिस को ये रेखा, ये लाइन, कर्व लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, जो भी हो, पैराबोला हो, कुछ भी हो, कितनी बार कट किया है, तो एक बार कट किया है यहाँ पे। बिल्कुल सर, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया आपका, शून्य कितना हो जाएगा, शून्य का आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शून्य कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल सर शून्य कितना हो जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शून्य कितना है आपका, 1 है, बिल्कुल सर, एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 3, तो आपका शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। बिल्कुल यहाँ पे भी क्लियर हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक बार कट हुआ है, एक बार कट हुआ, एक बार, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार कट हुआ है तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कितनी बार कट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी आपका शून्यकों की संख्या कितना आ गया, 4 आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, बहुत ही हलवा था क्वेश्चन। अब हम लोग आगे चलेंगे। यदि आप देखिए यहाँ पे आपके लिए हम लेकर के आए हैं कि ग्राफ 1 में देखिए कि y बराबर पी एक्स, एक्स में बहुपद, यानी y बराबर पी एक्स लिखा हुआ रहा। अगर आपका y बराबर पी एक्स लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे लिखा है y बराबर पी एक्स, तो आपको समझना है कि हमको x एक्सिस में ग्राफ कितनी बार कट हुआ है, जितनी बार कट हुआ उतना शून्य। यहाँ पे एक बार कट हुआ है, दूसरा बार यहाँ पे, तीसरा बार यहाँ पे, चौथा बार यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा बार यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया आपका, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 6 हो गया आपका। शून्यकों की संख्या कितना हो गया आपका, 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला है ग्राफ 2 में x बराबर पी वाई, यहाँ पे आपका ग्राफ क्या है, x बराबर पी वाई। तो अब आपको चेक करना है y एक्सिस में ग्राफ कितनी बार कट हुआ है। y एक्सिस में ग्राफ एक बार कट हुआ है, यहाँ पे दूसरा बार यहाँ पे कट हुआ है, तीसरा बार यहाँ पे कट हुआ है, चौथा बार यहाँ पे कट हुआ है। तो आपका पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन, यानी 4 शून्य निकलेगा। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया आपका, देखिए शून्यकों की संख्या 4 है, मतलब y अक्ष प्रतिच्छेदन चेक करना है जब आपका ये इक्वेशन दिया और है। तो आपको इस तरीके से आपको समझना होगा। अगर आप समझ चुके होंगे तो आप आराम से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप आराम से डील कर चुके होंगे। कोई नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 यानी सभी प्रश्नों का हल आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।